जी ने सूप में लिटा करके अपने सर पे आसीन किया है। जैसे ही सर पे आसीन किया, वसुदेव जी के हाथ और पैरों की दोनों बेड़ियां खुल गई हैं। सारे पहरेदार सो गए। सारे पहरेदार जब सोए, जिस काल कोठरी में दोनों बंद थे, वो काल कोठरी अपने आप स्वतः खुलती चली जा रही है। लेकर के वसुदेव जी यमुना तट पे पहुंचे हैं। यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राणधन प्रियतम पधार रहे हैं। बिना पांव प्रक्षालन किए मैं जमुना से इस पार से उस पार नहीं जाने दूंगी। फिर क्या था, जमुना महारानी ने अपने जल स्तर को ऊपर बढ़ाया है। वो जल जब वसुदेव जी के गले तक पहुंचा, भगवान ने सोचा कि महाराज मेरे पिताजी डूब जाएंगे। फिर उसी सूप से भगवान ने अपने पैर को नीचे झुकाया है, और जैसे ही भगवान का चरण जमुना जी के जल से स्पर्श हुआ है, जमुना जी सूख करके घुटने के बराबर हो गए। वसुदेव जी ले जा करके नंद भवन में भगवान को छोड़ करके ले चले आए हैं। वहां जिस कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को उठा करके लेके चले आए। जैसे ही वसुदेव जी कारागार में आते हैं, पुनः बेड़ियां लग जाती हैं। सारे जो कपाट थे, किवाड़ थे, सब के सब बंद हो जा रहे हैं। सब बंद हो गए। उसके बाद एक कन्या के रोने की आवाज जब पहरेदारों ने सुनी तो महाराज कंस को बुलाया। महाराज कंस दौड़े दौड़े आए। जब लाला की जगह लाली को देखा महाराज, तो महाराज कंस घबरा गए। कह रहे आकाशवाणी हुई थी 8वां लाल होगा, ये लाली कहां से हो गई। फिर क्या था, महाराज कंस ने सोचा चलो चाहे लाल हो चाहे लाली हो, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे ही पैर को पकड़ा है, पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो गई। प्रेम से बोले अष्टभुजी मैया की। वही अष्टभुजी मैया आज भी विंध्याचल में है, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अष्टभुजी के रूप में प्रकट हुई हैं। अष्टभुजी मैया ने कहा किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र त्वया पूर्व शत्रुर्माहिंसि कृपणानमृथा। अष्टभुजी मैया ने कहा हे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारना चाहता है? तेरा काल तो कहीं और पैदा हो गया है। कहा देखो, तुम्हें मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, और तेरा शत्रु तेरे आसपास है। अगर तू पता लगा सकता है तो पता लगा ले। महाराज कंस ने कहा देवी जी, जब मेरा शत्रु कहीं और पैदा हो गया है तो कहाँ पैदा हुआ है ये भी बता दो। अष्टभुजी मैया ने कहा देखो, पूरी जन्मपत्री मैं बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन तेरा शत्रु तेरे आसपास ही है। तुम अगर खोज सकते हो तो खोज लो। फिर क्या था, महाराज कंस झल्लाए। महाराज कंस ने सोचा कि महाराज आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये देवता भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि पहले आकाशवाणी हुई कि 8वां लाल होगा, लेकिन लाल की जगह लाली जी हो गई। और ये देवी जी आई, देवी जी कह रही हैं कि मेरा शत्रु मेरे आसपास है। या तो ये देवी जी झूठ बोल करके जा रही हैं, या तो देवता पहले से झूठी आकाशवाणी किए थे। मुझे संदेह होता है। फिर क्या था, महाराज कंस देवकी मैया के कदमों में गिर पड़े। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया है। सेनापतियों को बुलाया, कहा 1 महीने के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं पकड़ करके लेकर के आओ, उनकी हत्या कर दो। आसपास के गांव में जितने भी 1 महीने के भीतर के बच्चे पैदा हैं, सबको पकड़ करके लेके आओ, उनकी हत्या कर दो। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ठीक ही तो कर रहा था, ये अपने पाप का घड़ा स्वयं भर रहा है। शास्त्र कहता है भैया, विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरिस्तनु। काल भैया, विप्राह जो ब्राह्मणों पे अत्याचार करते हैं, जो वेदों पर प्रहार करते हैं, जो गायों पे अत्याचार करते हैं, जो अबोध बालकों की हत्या करते हैं, जिनके हृदय से श्रद्धा एकदम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, वो नारायण के परम विरोधी माने जाते हैं। ये अपने पाप का घड़ा स्वयं भर रहा था। फिर क्या था, एक को पकड़ना प्रारंभ किया है। चारों तरफ इसके असुर पहुंचे हैं महाराज। जैसे जो बच्चा मिलता था पकड़ पकड़ करके लोग मारने लगते थे। चलिए नंद भवन की तरफ अपने मन को ले चलते हैं, जहाँ पे भगवान पहुंचे हैं।
इधर नंद भवन में एक दिन ब्राह्मणों की मंडली आई है। नंद बाबा से कहा, महाराज ब्राह्मणों की सेवा करो तो हो सकता है ठाकुर जी की कृपा हो जाए, आप भी पुत्रवान हो जाओ। नंद बाबा ने कहा, महाराज हम तो 90 वर्ष को हो गए हो और जसोदा रानी 80 वर्ष की हो गई, तो 90 वर्ष की अवस्था में छोकरा डोकरा क्या जायो है। कहा, महाराज अगर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो महाराज 90 वर्ष में नहीं 200 वर्ष का अगर व्यक्ति हो जाए तो भी उसको बच्चा हो जाएगा, लेकिन अगर भगवान की कृपा होवे तब ना। एक काम करो, ब्राह्मणों को खूब बढ़िया खीर मालपुआ लबालब खिलाओ, और अगर आशीर्वाद मिला ठाकुर जी की कृपा हुई तो भैया आपके वहां एक पुत्र जरूर आएगा। फिर क्या था, खूब बढ़िया बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी बनने लगा है, पंडित जी लोग खाने लगे हैं, मंत्र माला जपने लगे हैं। नंद बाबा भी गौशाले में जाकर के मंत्र को जप रहे थे। कहा, महाराज इसी मंत्र का रोज जप करो, आज भी इस मंत्र का बड़ा महत्व है। जिस कन्या को पुत्र की प्राप्ति न हो रही हो वो इस मंत्र का 1.25 लाख जप करा करके हवन करे तो उसको सतपुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। वो मंत्र क्या है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। जैसे किसी किसी को होता है भैया कि केवल कन्या ही कन्या होती है, तो पुत्र के लिए 2 विधि होती है। एक विधि वो है जब कन्या 3 माह की गर्भवती हो जाए तो उस समय गर्भ में स्थित बच्चे का पुंसवन संस्कार जरूर करवा देना चाहिए। तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है। अगर आपके वहां बच्चियां ज्यादा हो रही हों और पुत्र की कामना है तो पुत्र की कामना से आपको पुंसवन संस्कार तीसरे महीने में करवा देना चाहिए। तीसरे महीने में जब आप पुंसवन संस्कार करवा दोगे तो आपके वहां सतपुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, ये तो निश्चित है। और दूसरी बात, अगर आपको पुत्र ना हो रहा हो तो इस मंत्र को, जिस मंत्र को मैंने बताया है, इस मंत्र को 1.25 लाख जप करवा करके हवन कर दें तो भी ठाकुर जी की कृपा होगी और उसे सतपुत्र की प्राप्ति होगी। कहा, महाराज इसी मंत्र को आप भी जपो। फिर क्या था, गौशाले में बैठ करके ये माला सटकाने लगे। एक दिन की बात है, जसोदा महारानी सोई थी, नंद बाबा गौशाले में जाकर के जप कर रहे थे। उस दिन नंद बाबा की बहन सुनंदा जी की नींद थोड़ी पहले टूट गई। सुनंदा जी जब जाकर के भाभी के कक्ष में झांक करके देखने लगी तो देखा कि महाराज लगता है देर रात तक भाभी ने काम करा है, इस नाते भाभी ज्यादा देर तक सो रही हैं। झांक करके देखा तो महाराज भाभी जी सो रही हैं, भाभी के बगल में एक बच्चा खेल रहा है। जब बच्चे को देखा महाराज वहां से भागती भागती गौशाले की तरफ भाग रही हैं। ग्वाल बालों से पूछा, मेरे भैया कहाँ हैं? जहाँ नंद बाबा भैया बैठ करके माला सटका रहे हैं, अभी तो भयो ना आगे को पतो ना। मंत्र को कुछ दूसरा मिला था, लेकिन मंत्र जपते जपते महाराज इतने लीन हो गए कि सबरे मंत्र भूल गए और जपने लगे कि अभी तो भयो ना आगे को पतो ना। जप ही रहे थे तब तक सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया तुम यहाँ बैठ कर के माला सटका रहे हो, पहले तिजोरी की चाबी दो। क्योंकि भैया जब भाभी को बच्चा होने वाला होता है तो सबसे ज्यादा खुशी ननद को होती है कि महाराज नेग मिलेगा, खूब बढ़िया अंगूठी अंगूठी मिलेगा, माला वाला। तो क्या था, सुनंदा जी भागी गई, अरे भैया जल्दी से तिजोरी वाली चाबी दो। नंद बाबा ने कहा, क्या हुआ? कहा, अरे हो गयो। कहा भयो? कहा कि आपको 90 वर्ष की अवस्था में छोरा डोकरा हो गयो। अब क्या था महाराज, नंद बाबा हमारे खुशी के उछले हैं, सीधे जमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई है और 108 डुबकी लगा करके पंडित जी के दरवाजे पे पहुंचे हैं। पंडित जी को बुलाया है, कहा महाराज आपकी कृपा का प्रसाद का जो फल था मुझे प्राप्त हो गया। मैं 90 वर्ष की अवस्था में छोकरा डोकरा जायो है, 80 वर्ष की अवस्था में यशोदा मैया परम पद को प्राप्त हो गई हैं। आपकी पूजा सफल हो गई महाराज। फिर क्या था, वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मा तजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वाचयित्वा स्वस्तैनं, ब्राह्मण देवता इकट्ठे हुए हैं, स्वस्ति का पाठ किया है।
महाराज विधिवत नंद बाबा के वहाँ जात कर्म संस्कार हुआ है। नंद बाबा जजमान बने हैं, खूब बढ़िया से बगलबंदी महाराज पहने हैं। अब बड़ी धूमधाम से महाराज पूजा कर रहे थे। पंडित जी कहते थे अच्छा चढ़ाओ, तो नंद बाबा फूल चढ़ाते थे। पंडित जी लोगों को क्रोध आ गया कि महाराज पूजा पाठ अगर करना है तो सही से करो, नहीं तो हम चले जाएंगे। ये कौन सा, देखिए एक पूजा वो होती है भैया जो मन से किया जाता है, और एक पूजा वो होती है जो आप फॉर्मेलिटी पूरा करते हो कि हम भी पूजा करते हैं। तो कहा महाराज खूब प्रेम से नंद बाबा पूजा तो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका मन अपने पुत्र को देखने में लगा था। फिर क्या था, ब्राह्मण जब क्रोधित हुए तो नंद बाबा ने कहा महाराज आप ही पूजा पाठ कर लो, और उसके बाद जो आपकी दान दक्षिणा होगी हम दे देंगे। नंद बाबा चले गए हैं। जब पूजा पाठ संपन्न हुआ है तो नंद बाबा आए हैं, हाथ में जल लेकर के 2 लाख गाय दान करी है। और ऐसी वैसी गाय का दान नंद बाबा ने नहीं किया, एक एक से सवत्सा गौ जो महाराज दूध देने वाली थी, सोना चांदी मड़वा करके खूब बढ़िया प्रेम से भैया ब्राह्मणों को दान करा है। अन्न का 7 पहाड़ बनाया है। पहाड़ देखें आप लोग, अन्न का 7 पहाड़ और 2 लाख गाय दान करी है नंद बाबा ने। ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया है, ब्राह्मण अपने अपने धाम को गए हैं। इधर नंद बाबा लल्ला के दर्शन के लिए भैया लाइन में लगे हैं। पूरे ब्रजमंडल में भैया हल्ला हो गया कि नंद बाबा को 90 वर्ष की अवस्था में छोकरा डोकरा जायो है। तो सारे लोग बधाइयां देने के लिए पहुंचे हैं। आज छोटे से नन्हे से वो भगवान आज पलने में झूल रहे हैं, और सारे बाल बाल मिलकर के बधाइयां गा रहे हैं। कन्हैया झूल